पैगाम गरीब नवाज सरकार ने हिंदुस्तान में दिया। आका ने फरमाया ए मोइनुद्दीन जाओ, हिंदुस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान में जाकर इस्लाम फैलाना है, दीन का काम करना है, इस्लाम के परचम को बुलंद करना है। सरकारे गरीब नवाज चले। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करना, हम तो कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया, बड़ी आसानी से कह दिया करते हैं। लेकिन मैंने आपने कभी सोचा है ये सफर कैसा सफर था? ये कैसा सफर था? इतना आसान नहीं था हिंदुस्तान में आना, इतना आसान नहीं था यहाँ पे इस्लाम को फैलाना। मेरे अजीजों, आज हमारे यहाँ मुल्क के अंदर हालात जो हैं मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, मगर गौर करो आज के बड़े बड़े अमीर लोग भी डरते हैं, कहते हैं माहौल अच्छा नहीं है, सोच समझ के बोला जाए, कहते हैं माहौल अच्छा नहीं है, जरा हिसाब से रहने की जरूरत है, जरा सलीके से रहने की जरूरत है, लफ्जों पे कंट्रोल करके बोलो। मैं तकरीर करने बैठ जाऊं, अगर किसी ऐसे इलाके में जहां पर अक्सरियत ना हो, अकलियत हो, तो लोग कहते हैं हजरत जरा जबान पे कंट्रोल रख के बोलना। अगर हमारे नईम अख्तर साहब कहीं पर नात पढ़ने लगे तो लोग कहते हैं मौलाना नईम भाई जरा ऐसे पढ़ना, माहौल खराब ना हो जाए, मजमे में कोई इंतशार ना हो जाए, ऐसी कोई बात ना करना। तो लोग डरा करते हैं, कहते हैं माहौल साजगार नहीं था, माहौल साजगार नहीं है। मेरे अजीजों, आज इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी तादाद के बाद में अगर मुस्तफा की अजमत की बात आए, हम खामोश बैठ के कहते हैं माहौल अच्छा नहीं है। लेकिन सुनो सुनो, जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, मुझे पता कौन सा अच्छा माहौल था। जब गरीब नवाज आए, मुझे पता कौन सी तुम्हारी मेरी तादाद थी, कौन कलमा पढ़ने वाला था। गरीब नवाज आ रहे थे तो अकेले आ रहे थे, अल्लाहू अकबर कबीरा, क्या करने आ रहे थे यहाँ पर जहाँ पे हर तरफ घंटे बज रहे थे, यहाँ पर इसी मुल्क की फजाओं में अल्लाह अल्लाह के तराने बुलंद करने आ रहे थे, इसी फजाओं के अंदर अल्लाह के नाम की सदाओं को बुलंद करने आ रहे थे। सरकारे गरीब नवाज आए, हमने बड़ा आसान समझ लिया आना। अल्लाहू अकबर, जरा सफर पढ़ के देखो। सरकारे गरीब नवाज का हुक्म मदीने वाले ने दिया था, सरकारे गरीब नवाज चल पड़े, आका का हुक्म मिला है, मस्ती में झूमते हुए आ रहे हैं, इस्लाम का काम करना है, आका के हुक्म पे अमल करना है, इस्लाम की तालीम को आम करना है, इस्लाम की तबलीग करना है। अल्लाहू अकबर। मगर गौर करो, सादे राह कुछ भी नहीं है, साजो सामान कुछ भी नहीं है। हम यहाँ से किसी दूसरे मुल्क जाए, दूसरे मुल्क की छोड़ो, अपने मुल्क के अंदर किसी दूसरे सूबे में जाए, अपने मुल्क के अंदर किसी दूसरे शहर में जाए, तैयारी से निकला करते हैं, खाने पीने की चीजें भी साथ होती है, पहनने के कपड़े भी साथ होते हैं। वाह गरीब नवाज, तेरी अजमत को सलाम। सरकारे गरीब नवाज चले हैं, साजो सामान नहीं है तो बस मुस्तफा का फरमान है। चल पड़े मेरे अजीजों, और चलते चलते रास्ते में जब भूख लगी तो सब्र किया, जब प्यास लगी तो सब्र किया, कहीं पानी का चश्मा मिला, कोई दरिया मिला तो पानी पी लिया, प्यास बुझा ली। अगर कहीं भूख लगी, खाने को कुछ नहीं है, दरख्तों के पत्तों को चबा लिया, भूखे रह रहे के सफर किया है। गरीब नवाज सफर कर रहे हैं, कैसा सफर है मेरे अजीजों। सरकारे अजमेर आ रहे हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पे आ रहे हैं, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, पैर जख्मी हो गए। अल्लाह अकबर, पैरों में छाले पड़े, मगर फिर भी आशिक रुकता नहीं है, फिर भी दीवाना रुकता नहीं है, इसलिए कि दीवाना दीवानगी में चलता है। और दीवानगी क्या होती है, दीवानगी को मालूम करना है तो दीवानों की कैफियत भी जरा समझो, दीवानगी को समझना है तो दीवानों की जिंदगी जरा देखो। आज अजमेर जाने वाले बहुत हैं, आज दरगाह पे हाजिर होने वाले बहुत हैं। दरगाह पे जाने वालों, दरगाह पे जाना बड़ी अच्छी बात है, अजमेर में फातिहा पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, बारगाह गरीब नवाज में जाना बड़ी अच्छी बात है, मगर इतना
इतना याद रखना, बारगाहे गरीब नवाज में जाओ तो सिर्फ इतना न करना कि वहां से जरा सी शीरनी लेके आ गए। दरबारे गरीब नवाज में जाना तो इतना न करना कि खिलौने लेके आ गए। दरबारे गरीब नवाज में जाना तो सिर्फ इतना न करना एक अंगूठी खरीद के ले आए। दरबारे गरीब नवाज में जाना तो इतना न करना जरा सा सामान लेके आ गए। अरे दरबारे गरीब नवाज में जाने वालों, वहां जाते हो तो वहां से ख्वाजा की सीरत लेके आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का मुसलमान हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक बात है। अजमेर तो गए मगर सिर्फ जरा शीरनी लेके आए। शीरनी लाए, पड़ोस में लोगों को बांट दी, कहा हम अजमेर गए थे। अजमेर जाने वाले, तू अजमेर गया था, ख्वाजा गरीब नवाज की लिखी कोई किताब लेके आता, तुझे ख्वाजा गरीब नवाज का मिशन मालूम हो जाता, ख्वाजा गरीब नवाज का तुझे जिंदगी कैसे गुजरी वो तरीका मालूम हो जाता। तो क्या हुआ, दरबार में तो गए मगर जैसे खाली गए वैसे खाली कोरे वापस लौट के आए। यही तो वजह है बारगाहे गरीब नवाज में आना जाना था, मगर फिर भी ऐसा हुआ कि न जाने कितने लोग बहक गए, गुमराह हो गए, रास्ते से भटक गए। किस लिए? इसलिए कि वो सिर्फ दरबार तक जाते थे, वो सिर्फ ख्वाजा की बारगाह में हाजिरी लगाते थे। कभी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को नहीं समझा उन्होंने, कभी ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत को उन्होंने पढ़ के नहीं देखा था। वलियों से प्यार करने वालों, वलियों की कब्रों पे हाजिरी देना बाइस बरकत है, मगर उनकी जिंदगियों से सबक हासिल करना ये असल इस्लाम है, ये असल दीन है। सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, बाद में है चर्चा, पहले हो गया। ये बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि नाना की भी शान यही है ना। सरकार तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना दुनिया में बाद में आए, चर्चा पहले हो गया। आका की शान ये दुनिया में बाद में आए, चर्चा आदम ने भी किया, दुनिया में आका बाद में आए, चर्चा पहले से होने लगा, हजारों साल पहले से, बल्कि उस वक्त से जब दुनिया को वजूद मिला है, जब दुनिया को अल्लाह ने वजूद अता किया है, तब से मुस्तफ़ा का चर्चा हो रहा है। आका दुनिया में बाद में आए, मुस्तफ़ा जाने रहमत नबूवत का सेरा सर पे बांध कर खातिमुन नबीयीन बनकर सब नबियों के बाद में आए, मगर चर्चा पहले से हो रहा था, तज़किरा पहले से हो रहा था, आका की अजमतों के डंके पहले से बज रहे थे। बिल्कुल इसी तरह जिस शान से नाना दुनिया में आए, उसी शान से नाना का नवासा हिंदुस्तान में आया। सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान में बाद में आए, चर्चा पहले से होने लगा, तज़किरा पहले होने लगा, अजमतों का डंका पहले बजने लगा। अल्लाह अकबर, गौर करो, राजा पृथ्वीराज चौहान, इसकी माँ एक ऐसी औरत थी जो इल्मे नजूम जानती थी। इसकी माँ ने इसे बताया था, ऐ बेटा सुन ले, एक ऐसा अल्लाह वाला आने वाला है, एक ऐसा दरवेश आने वाला है कि वो आएगा, तेरी सारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। चर्चा, बात समझ में आ रही है आप? आ रही है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम बरेली वाले हैं, हम वलियों से मोहब्बत ऐसी नहीं करते कि बस भांगड़ा किया और मोहब्बत खत्म। हम वो गड़रिए नहीं जो भांगड़ा करके मोहब्बत खत्म कर। ये सुनो, ये जुमला मेरा जरा सोच समझ के बिल्कुल सुन लो, जहन में डाल लो। मैंने कहा हम वो गडरिए नहीं। आजकल कुछ गडरिए हैं जो अपने आप को आले रसूल बताते हैं।
जब शजरे खंगाल के देखो तो पता लगता है, हम तो समझते थे आले रसूल है, हम तो समझते थे कोई ये सैयदजादा है, हमें तो पता लगा था खादिम है सैयदजादा है, हमें तो पता लगा था अजमेर का खादिम है, ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पे रहता है, हमें पता लगा था आले रसूल है। लेकिन जब शजरे खंगाले गए तो पता लगा सैयद एक भी नहीं है, सबके सब फर्जी गडरिये नजर आए। बिल्कुल सच बात कही है हजरत, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बैठे हैं अजमेर में, खादिमों का टाइटल मिल गया, खादिम है, तो क्या किया इन जालिमों ने, जाहिलों ने। वो जाहिल तो अपनी जिहालत का मुजाहिरा करेगा। इसीलिए मैंने कहा बारगाहों में अल्लाह वालों की रहना अलग है और उनकी जिंदगियां देखना, उनकी जिंदगियों से सबक हासिल करना अलग चीज है। अल्लाह वालों की कब्रों पे जाकर भांगड़ा करना, नाचना अलग चीज है और उनके मिशन को आगे बढ़ाना अलग चीज है। ये नाचने वाले क्या समझेंगे कि आला हजरत ने क्या किया, इमाम अहले सुन्नत ने क्या किया। अरे सुन लो गडरियो, अगर आज तुम्हारे घर के अंदर तुम्हें खाने को अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं मिलती है, तुम्हारा चूल्हा जलता है, अगर तुम्हें दरबारे गरीब नवाज का सदका मिलता है तो इसलिए मिलता है चादर गरीब नवाज की थी, चादर को बचाने वाला अहमद रजा खान था। ये जाहिल दाढ़ी मुंडाने वाले कहते हैं हम आले रसूल हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम हैं। याद रखना मेरे अजीजों, पहचान लो इनको। सरकारे गरीब नवाज पर उंगली कोई बातिल उठाए, जवाब कहां से आता है? बरेली से जवाब आता है। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो जवाब दिया करो, कहां से दोगे? तुम तो सारे के सारे जाहिल हो। जब बात आती है गरीब नवाज की अजमत की, जब बात आती है कोई वहाबी खड़ा हो जाए, कोई नजदी खड़ा हो जाए, अहले हदीस खड़ा हो जाए, कोई ख्वाजा गरीब नवाज का गुस्ताख खड़ा हो जाए, तुम बस नाचते रह जाते हो। ख्वाजा गरीब नवाज की इज्जत का मुहाफिज बनकर बरेली का ताजदार आगे आता है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद, बेशक भौंक रहे हैं, आला हजरत पे भौंक रहे हैं। अरे तुम क्या समझोगे आला हजरत को? कौन तुम समझोगे? तुम्हारी औकात? ये मुंह और मसूर की दाल आला हजरत को समझने चला है। मैं तुझे बताऊं कौन है आला हजरत। ए गरीब नवाज वालों याद रखना, हम वो सुन्नी मुसलमान हैं, ना आस्ताना गरीब नवाज को छोड़ेंगे, ना हम सरकारे आला हजरत के दामन को छोड़ेंगे। इसलिए कि हमारे सीनों के अंदर गरीब नवाज की मोहब्बत को मजबूती दी तो बरेली के ताजदार में मजबूती दी है। लोग तो आए थे हमें बहकाने, लोग तो कह रहे थे कि वो कब्र के अंदर मुर्दा है, वो कुछ नहीं कर सकते, मुर्दा है। लोग तो बहकाने चले थे कि ये मुर्दा है, मर के मिट्टी में मिल गए। मगर सुनो सुनो, मेरे इमाम ने जवाब दिया, मेरे इमाम ने बताया कि जो कब्रों में चले जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, इसलिए कि कुरान कहता है जिंदा वो नहीं होता है जो जमीन के अंदर होता, जिंदा वो नहीं होता है जो जमीन के ऊपर होता है, बल्कि जिंदगी इसको कहते हैं। जिंदगी और मौत का फर्क क्या है? अल्लाह का कुरान पढ़ो। एक तरफ अल्लाह ने चलने फिरने वालों को कहा इन्नका ला तुस्मिउल मौता, चलने फिरने वालों को कुरान ने मुर्दा कहा।
खाने पीने वालों को कुरान ने मुर्दा कहा। क्यों मुर्दा कहा? इसलिए कि वो आका के गुस्ताख थे, आका के गुस्ताख थे, इसीलिए अल्लाह के कुरान ने उन्हें मुर्दा कहा। और एक दूसरी कैफियत है, कुरान कहता है जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए, गर्दन कट जाए, उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कौन बताएगा जिंदगी और मौत का फर्क? बताएगा तो बरेली का अहमद रजा बताएगा। 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला, जो अपने वक्त का इतना बड़ा टीचर है, इतना बड़ा टीचर है, खुदा की कसम कोई एक सब्जेक्ट पे यहाँ महारत रखता हो ना, तो लोग उसकी बड़ी आगे पीछे लगे रहते हैं कि साहब ये फला सब्जेक्ट के टीचर हैं, ये फला सब्जेक्ट पे महारत रखते हैं। इमाम अहमद रजा खान एक सब्जेक्ट के टीचर नहीं थे, मेरे आला हजरत 54 सब्जेक्ट पर महारत रखते थे, 54 उलूम। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत सरकार ने उन 54 उलूम का मुजाहिरा किया है। उन 54 उलूम पे मेरे इमाम को महारत थी। मगर ये जाहिल जहां भी तुम्हें मिलेंगे, इन्हें चिढ़ क्या है, एलर्जी क्या है, इन्हें दिक्कत क्या है? क्योंकि इस्लाम में पाखंड की कोई गुंजाइश नहीं है और ये पाखंड की दुकानें चला रहे हैं। दरगाह का एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाला, अपना नंबर लिख दिया दुआ करवाना हो तो कांटेक्ट कर लीजिए, हमारे अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। अरे वाह, बड़ा अजीब मामला है। कांटेक्ट नंबर देकर दुआओं के नाम पर पैसा लेने वाले आला हजरत पे भौंक रहे हैं। जो हर बात पे पैसा लेते हो, लोगों की जेबें काटते हो, वो आला हजरत पे भौंकने निकले। आओ सुन्नियों, मैं बताता हूँ, पाखंड की इस्लाम में इजाजत नहीं, पाखंड की इस्लाम में गुंजाइश नहीं, और पाखंड को मेरे रजा ने गवारा नहीं किया, बरेली के ताजदार ने गवारा नहीं किया। यही बरेली है, इसी बरेली का महल्ला सौदा गिरान है। इसी महल्ला सौदा गिरान में एक कोई जादूगर आया है, एक कोई पाखंडी आया है, वो एक धागे से 5 किलो पानी उठा रहा है, एक धागे से उठा रहा है। वहां पर लोगों की भीड़ लग गई, मजमा लग गया देखने वालों का, देखने वाले ताज्जुब कर रहे हैं। वाकई बड़ी अजीब बात है, एक धागे से 5 किलो पानी उठा लिया है। लेकिन उसी जगह से जब मेरे आला हजरत का गुजर हुआ, जब बरेली के ताजदार का गुजर हुआ, तो ताजदार बरेली ने फरमाया कि जरा इधर आ, जरा इधर आ, ये 5 किलो पानी है, इसको तू एक धागे से उठा रहा है, मगर सुन ले, ये मेरी जूती है, इसका वजन 1-2 किलो भी नहीं है, इसका वजन आधा किलो भी नहीं है, 50 ग्राम मुश्किल से होगा, 100 ग्राम